Hello friends, welcome back to the YouTube channel of Data Tech Alpha. I am Yashi Saxena from this side and our today's topic is syllogism. So start करते हैं syllogism के कॉन्सेप्ट के साथ कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सबसे पहले रहते हैं हमारे बेसिक क्वेश्चंस. देन आइदर और का कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देन पॉसिबिलिटीज बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं आपके, पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है. उसके बाद ओनली और ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट जो आजकल बहुत पूछा जा रहा है आपके एग्जाम्स में. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि जब भी हम स्लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको आना चाहिए वेन डायग्राम बनाना, क्योंकि इसमें जो हमारे स्टेटमेंट दिए गए होते हैं उसका आपको सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना है. दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम ओवरलैपिंग का रूल क्या होता है, क्योंकि जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो हमारी जो ओवरलैपिंग है वो बहुत ज्यादा मिनिमम होनी चाहिए. जितना एरिया आप कम से कम कट करेंगे वेन डायग्राम बनाते टाइम उतना ही आपका आंसर क्लियर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना, उतना ही करेक्ट आंसर आप दे पाएंगे. जानेंगे कि वेन डायग्राम कैसे बनेगा, बट उससे पहले हम क्या देखते हैं कि कितने टाइप के स्टेटमेंट आपके पूछे जाते हैं. बेसिकली जो हमारे स्टेटमेंट रहते हैं स्लॉग में वो 4 टाइप्स के रहते हैं. ऑल का स्टेटमेंट मिलेगा आपको, लेट सपोज ऑल ए आर बी. सम का स्टेटमेंट मिलेगा सम ए आर बी. नो से स्टेटमेंट बनेगा नो ए आर बी. सम नॉट से स्टेटमेंट बनेगा सम ए नॉट बी. ओके, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स और इन्हीं स्टेटमेंट का आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी करेक्ट अप्रोच जो होती है वो सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बनाना है जो भी स्टेटमेंट गिवन है. उसके बाद आपको कौन कंक्लूजन पे जाना है कि आप कंक्लूजन आपका क्या पूछ रहा है. ओके, स्टार्ट करते हैं कि वेन डायग्राम बनाना कैसे है. सबसे पहले बात करेंगे हम ऑल स्टेटमेंट की. जो हमारा ऑल का स्टेटमेंट रहता है इसका हम डायग्राम कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम. देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है ऑल ए आर बी, ठीक, तो आपको वेन डायग्राम कैसे बनाना है, ये एक सर्किल बनाना है ए का और ये ए है और ऑल ए आर बी. सारे ए किसके अंदर है, हमारे बी के अंदर है. आपको ध्यान देना है कि आप जो भी डायग्राम बना रहे हैं सर्किल को टच करते हुए सर्किल के पास आपको नाम लिखना है. जैसे ये सर्किल है तो आपने ए का नाम इधर लिखा है, ठीक, तो ये आपका जो वेन डायग्राम है ये डिनोट करेगा ऑल ए आर बी. और कैसे हम बना सकते हैं डायग्राम, तो कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ये ए है और इसकी बाउंड्रीज को टच करते हुए ये हमारा क्या जा रहा है, बी जा रहा है. ठीक, ये भी सही है. ठीक, ये दोनों ही ऑल ए आर बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक, नेक्स्ट आता है आपका सम का स्टेटमेंट. अगर हम बात करें सम का स्टेटमेंट तो सम के स्टेटमेंट के लिए आपको जो डायग्राम बनाना है वो कैसे बनाना है. सपोज ये ए है और ये आपका बी है और हमारा जो ये वाला पोर्शन है वो डिनोट कर रहा है सम ए आर बी. ठीक, तो इसके लिए हम क्या है, सिर्फ हमारा ये मिड वाला पोर्शन क्या डिनोट कर रहा है, सम ए आर बी. नेक्स्ट आता है आपका नो का स्टेटमेंट. देखिए, नो के स्टेटमेंट का मतलब है कि ए और बी दो अलग अलग पार्ट हैं, दो अलग अलग वैल्यूज हैं. यहाँ पर ए और बी की जगह आपके पी क्यू आर एस टी या किस कोई नाम कोई अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है. ए और बी के बीच में नो के रिलेशन का मतलब है कि ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा. तो इसे हम क्रॉस से डिनोट करते हैं. ऐसे समझ सकते हो कि ए और बी के बीच में लड़ाई है, ठीक, तो इनके बीच किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं बनता है जब नो की बात आती है. आपको इस क्रॉस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. नेक्स्ट आते हैं सम नॉट स्टेटमेंट. ठीक, सम नॉट स्टेटमेंट में क्या है, जैसे सम ए आर नॉट बी. इसका स्टेटमेंट में आपको कैसे बनाना है, जैसे आपने ये बनाया, ये ए बनाया और ये बी बनाया. अब ये कह रहे हैं कि ए का कुछ हिस्सा है सम ए, यानी ए का कुछ ऐसा हिस्सा है जिसका बी के साथ कैसा रिलेशन है, नॉट का रिलेशन है, यानी नो का रिलेशन बना देते हैं. ठीक, यानी ए और बी का कुछ पार्ट तो कॉमन हो सकता है, पॉसिबिलिटी के केस में ये ठीक होगा, हो सकता है, बट ए का कुछ पार्ट, ये डेफिनेट आपसे कहा हुआ है कि ए और बी का कुछ पार्ट ऐसा है, ठीक, जहां पर क्या है, बी के साथ नो का रिलेशन है ए के कुछ पार्ट का. ओके, सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है कि
सम काइट्स आर थ्रेड्स। देखिए ये स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट गिवन है, दो कंक्लूजन है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हैं और क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाएंगे। सम काइट्स आर थ्रेड्स, तो सम का केस है, ये आपने काइट मान ली, ये आपने थ्रेड मान लिया। ओके, नो थ्रेड इज निडल, दैट मीन्स थ्रेड में और निडल में आपका किसका रिलेशन है, तो आपका नो का रिलेशन है। तो इस तरह से वेन डायग्राम हमने बना लिया है। चलते हैं कंक्लूजन पे कि कंक्लूजन को हम कैसे देखेंगे। देखिए सम काइट्स आर निडल, आपको बस ये देखना है कि ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है वेन डायग्राम, इसमें हमारे जो सर्कल्स हैं इनकी ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है। देखो सम काइट्स आर निडल, तो काइट्स कौन सी है हमारी, ये वाली। ठीक, क्या कुछ काइट्स निडल है? क्या आपको दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ कि काइट का सर्किल ये है, काइट का, और निडल का सर्किल ये है? तो क्या काइट और निडल में आपस में कोई रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये आपका गलत हो जाएगा कंक्लूजन। नेक्स्ट है नो निडल इज थ्रेड, सो ये है निडल और ये है आपका थ्रेड। सो निडल और थ्रेड के बीच में क्या नो का रिलेशन है? यस, ये एक रिलेशन आपको क्लियरली विजिबल है कि निडल और थ्रेड के बीच नो का रिलेशन है। दैट मीन्स ये वाला कंक्लूजन आपका क्या है, करेक्ट है। जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको एज इट इज वैसे ही अज्यूम करते हुए कंक्लूजन को क्या करना है, सही या गलत करना है। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका सही है। दैट मीन्स ओनली सेकेंड कंक्लूजन विल बी फॉलो, सो ऑप्शन नंबर 2, इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो इज द करेक्ट आंसर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑल फ्लावर्स, सो फ्लावर्स बनाएंगे पहले। ऑल फ्लावर्स आर ट्री, जितने भी फ्लावर्स है ना वो क्या है, ट्री है। तो ये फ्लावर्स आ गए और ये आपके ट्री आ गए। एंड ऑल ट्रीज आर फ्रूट्स, तो ट्री किसके अंदर है, फ्रूट्स के अंदर है। तो ये फ्रूट्स है और ये वाला फ्लावर है। ठीक, ओके, सो अब आपका डायग्राम बन गया है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन आपका कह रहा है सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, तो सम फ्रूट्स, दैट मीन्स हियर क्या सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स। देखिए अगर ऑल फ्लावर्स फ्रूट्स हैं, ठीक, तो फ्रूट्स का कुछ पार्ट तो इसमें आ ही गया ना। दैट मीन्स आपका फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन है आपका ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट्स। ठीक, तो क्या आपको दिख रहा है कि और फ्लावर्स, देखो जितने भी फ्लावर्स हैं जब वो ट्री का पार्ट है, ठीक, और सारे ट्रीज हमारे क्या है, फ्रूट्स का पार्ट है। तो जाहिर सी बात है कि सारे फ्लावर्स भी क्या है, फ्रूट्स का ही पार्ट है। ये हमें दिखाई दे रहा है कि सारे फ्लावर्स जो है, ये वाला जो सर्किल है हमारा वो किसके अंदर आ रहा है, फ्रूट्स के अंदर आ रहा है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, बोथ। ऑप्शन नंबर 5, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ओके, सो डियर, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि सम विंडोज आर डोर। सम विंडोज, विंडोज बना लेते हैं और डोर बना लेते हैं, सम का रिलेशन है दोनों में। तो ये आ गई विंडोज, ये आ गए आपके डोर। सम विंडोज आर डोर एंड सेकंड है आपका नो डोर इज चेयर, यानी डोर में और चेयर में जो आपका रिलेशन है वो नो का रिलेशन है, तो क्रॉस से बनाएंगे। ओके, सो कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन आपका कह रहा है कि सम विंडोज आर चेयर, सो सम विंडोज आर चेयर। देखिए विंडोज ये है, ठीक, और चेयर आपकी ये है। क्या आपको विंडोज और चेयर के सर्किल में कोई भी रिलेशन नजर आ रहा है? क्या कुछ विंडोज सर्किल का पार्ट है? नहीं है ना, यहाँ कोई भी रिलेशन नहीं है विंडोज और सर्किल के बीच में। दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, ऑल डोर्स आर विंडोज, सो ये डोर्स है, ठीक, और ये विंडोज है। देखिए डोर्स और विंडोज में जो ऑप्शन है ना वो सम आ रहा है, यानी कुछ डोर तो विंडोज है बट ऑल डोर विंडोज है, ऐसा हमें कहीं भी डायग्राम शो नहीं कर रहा है। ये पूरा एरिया अभी विंडोज में नहीं है। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। ऑल डोर्स आर विंडोज इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ठीक, अब आगे देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। सो आंसर नंबर 5, ओके, ऑप्शन नंबर 3, इफ नाइदर, है ना, दोनों ऑप्शन गलत है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 नाइदर वाला, ये वाला कंडीशन आपकी सही आएगी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाइदर ऑप्शन फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलोड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि सम बसेस आर ट्रेन, सम बसेस आर ट्रेन, ये बस है, ये ट्रेन के लिए सर्किल बना लिया आपने। सम ट्रेन्स आर बोट, ये ट्रेन्स है। सम ट्रेन्स किस में है, बोट भी है। ओके, कंक्लूजन आपका कह रहा है कि सम ट्रेन्स आर बसेस, सम ट्रेन, ट्रेन कौन सी है, ये वाली, ये ट्रेन है, ठीक। सम ट्रेन आर बसेस, तो देखिए सम ट्रेन आर बसेस, ये वाला क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम ट्रेन बसेस है, दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट कंक्लूजन है सम बोट्स आर बसेस, सम बोट्स, दैट मीन्स ये सम बोट्स आर बसेस, तो देखिए बोट में और बस में कोई रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है क्या? बोट का सर्किल और बस का सर्किल आपस में ओवरलैप कर रहा है, कहीं से कहीं तक टच कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत हो जाएगा। सो आपका फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो हमारा कौन से ऑप्शन में है? सो ऑप्शन नंबर 1, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो इज द करेक्ट आंसर। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे कि हम कैसे स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बना रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसका भी वेन डायग्राम बनाते हैं फटाफट। नो स्ट्रीक इज अ लाइन, ये स्ट्रीक है और ये लाइन है, और दोनों के बीच किसका रिलेशन है? तो हमारे दोनों के बीच नो का रिलेशन है, ये आपकी लाइन है। आगे कह रहे हैं सम लाइन्स आर बैंड, यानी सम लाइन्स क्या है, बैंड्स हैं। एंड ऑल बैंड्स आर फ्लैशेस, सो ऑल बैंड्स क्या है आपके, फ्लैशेस हैं। okay. आगे कंक्लूजन आपका क्या कह रहा है, देखिए कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम फ्लैशेस आर थ्रेड्स, तो फ्लैशेस कौन सी है, ये वाला सर्किल आउटर वाला फ्लैशेस का है, और स्ट्रीक्स ही है। तो क्या आपको फ्लैश और स्ट्रीक में कोई रिलेशन नजर आ रहा है? दोनों का सर्किल आपस में टच भी नहीं हो रहा है, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है, ठीक। यहाँ पर ये जो सर्किल है ना, ये नो से कटर हो रहा है, दैट मीन्स कि सम फ्लैशेस आर स्ट्रीक, दिस इज द रॉन्ग कंक्लूजन। आगे देखते हैं, नो फ्लैशेस इज अ लाइन, नो फ्लैश इज अ लाइन, सो फ्लैश कहाँ है, ये है, लाइन कहाँ है, ये कह रहे हैं नो फ्लैश इज लाइन। ओके, जबकि आपको दे रखा है कि ऑल लाइन इज अ फ्लैश, है ना। तो जब सबकी सब आप ये देख रहे हैं ना, ये पूरा सर्किल किसके अंडर आ रहा है, फ्लैश के अंदर आ रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फ्लैश और लाइन में नो का रिलेशन हो, क्रॉस का रिलेशन तो है नहीं ना इन दोनों के बीच। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। ओके, सो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? नाइदर की कंडीशन बन रही है, ना तो फर्स्ट है ना ही सेकंड है। सो आपका ऑप्शन नंबर 4, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और नॉर सेकंड। ओके, सो ये है आपके बेसिक क्वेश्चन। अब इसके बाद हम समझेंगे आइदर और की कंडीशन हम कहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस थे ना हमारे अभी तक जो हमने समझे, इन्हीं में जब आप सॉल्व कर रहे हैं बेसिक क्वेश्चन, तभी आपको आफ्टर आंसर, आपको आफ्टर कंक्लूजन, जब हमारे कंक्लूजन क्या है गलत हो जाते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि कहीं आइदर और की कंडीशन तो नहीं लग रही इसमें। सो पहले आपको सीखना पड़ेगा कि आइदर और की कंडीशंस हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, कौन कौन से बेसिकली रूल्स हैं। सो बेसिकली आइदर और अप्लाई करने के लिए आपको मेनली 4 पॉइंट्स पर ध्यान देना है, ठीक। 4 पॉइंट्स कौन से होंगे? देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है ना, उसके बाद जब आपके कंक्लूजन है, तो दोनों कंक्लूजन यानी दो में ही आइदर और लगता है। सो दोनों ही कंक्लूजन में से एक कंक्लूजन आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और एक कंक्लूजन आपका क्या है, नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। और दोनों ही आपके क्या होने चाहिए, गलत भी होने चाहिए, यानी दोनों ही कंक्लूजन आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वे में हो, बट दोनों ही गलत होने चाहिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दे रखा है कि देखिए ये हमारे 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहलाते हैं, जैसे सम पॉजिटिव है और नो का स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो अगर सम और नो साथ में आ रहा है, दैट मीन्स ये आइदर और की कंडीशन फुलफिल करेंगे। सिमिलरली सम पॉजिटिव शो करेगा, सम नॉट नेगेटिव कंक्लूजन शो कर रहा है, और और सम नॉट की भी कंडीशन बनती है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव शो करता है। तो ये 3 आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स रहते हैं, मोस्टली इन्हीं में आपका क्या लगेगा, आइदर और लगता है।
बट इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आइदर और के लिए आपको याद करने के लिए अगर आपको ये तीनों नहीं याद हो रहे हैं तो आप इसको एक सिंपल वे में याद कर सकते हो कि हमारा क्या है, आइदर और की कंडीशन तब लगेगी जब दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट में एटलीस्ट एक बार सम आना जरूरी है। ठीक, देखो आप इसमें भी देख रहे हो सम आ रहा है, यहां भी सम है, यहां भी सम है। ठीक, तो एक स्टेटमेंट में दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट में सम आना कंपलसरी है। ठीक, ऐसे भी इसको याद कर सकते हो आप। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आप देखोगे द एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ द ऑप्शंस। एलिमेंट्स का क्या मतलब है डियर? तो एलिमेंट्स कहते हैं ये देखो, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर कंक्लूजन में फ्लैश है, यहाँ पर स्टिक है। ठीक, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट और इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, ये दोनों ही आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। तो ये इसमें चार आपके क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो आपको ये देखना है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। यानी अगर यहाँ फ्लैश के बारे में बात की गई है, स्टिक के बारे में बात की गई है पहले कंक्लूजन में, तो दूसरे कंक्लूजन में भी आपके फ्लैश और स्टिक के बारे में बात होनी चाहिए, ना कि लाइन के बारे में। लाइन है इसलिए यहाँ पर आपका आइदर और नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर स्टिक होता लाइन की जगह तो आपके एलिमेंट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। दोनों में फ्लैश स्टिक और यहाँ भी फ्लैश और स्टिक। ठीक, तब हम यहाँ पे आइदर और अप्लाई करके देख सकते थे। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। बट उससे पहले आप एक चीज क्लियर करिए कि ये जो हमारा एक कंडीशन है ऑल और सम नॉट की, इसमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सेम होने चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं ऑल ए आर बी, ठीक, तो ए क्या है, सब्जेक्ट है, और बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब अगर दूसरा स्टेटमेंट आपका ऐसे आ रहा है कि सम बी आर नॉट ए, ठीक, तो यहां पर क्या है, बी सब्जेक्ट है और ए आपका ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो गए, तो ऐसी कंडीशन में आइदर और नहीं लगेगा। ठीक, ये बात क्या फॉलो होगी जब आपका ऑल और सम नॉट का स्टेटमेंट दे रखा हो। अदरवाइज आपको सिर्फ क्या चेक करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ए बी है या नहीं। ठीक, अगर ये इंटरचेंज हो भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ऑल और सम की कंडीशन में इंटरचेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। बट फिर मैं एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक, अगर आपका ये कंडीशन दे रखी है कि ऑल ए आर बी, दूसरा आपको दे रखा है सम ए आर नॉट बी। ठीक, ये दो कंक्लूजन आपके दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ए है, यहाँ भी सब्जेक्ट ए है, इसमें सब्जेक्ट बी है, सॉरी इसमें कंक्लूजन भी है और इसमें भी कंक्लूजन भी है। सो दोनों ही कंक्लूजन में आपके जो सब्जेक्ट है वो ए है और ऑब्जेक्ट जो है बी है। तो इस सिचुएशन में आपके आइदर और की कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, सो बस ये आपको ध्यान देना है किसमें, जब ऑल और सम का केस है। अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर चेंज हो भी जाते हैं तो किसी कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका सम नो और सम नॉट का केस है तो। ठीक, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, एग्जांपल्स लेके समझते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन में आइदर और की कंडीशन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है आपका सम ट्रक्स आर हाउस, सम ट्रक्स आर हाउस, ओके, सम हाउस आर ट्रेन, सम हाउस आर ट्रेन। सो कंक्लूजन आपसे कह रहा है सम ट्रेन आर ट्रक, सम ट्रेन, ये जो ट्रेन है, ठीक, ये वाला, ये ट्रक है, ये वाला। देखो क्या इन दोनों सर्किल में आपस में कोई रिलेशन है? नहीं है, दोनों ही सर्किल अलग अलग है। सो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। नेक्स्ट कंक्लूजन है नो ट्रेन इज ट्रक, नो ट्रेन इज ट्रक, यानी ट्रेन में और ट्रक के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको कहीं से भी नो का रिलेशन दिख रहा है? क्रॉस लगा हुआ है बीच में, नहीं लगा है ना। सो दैट मीन्स ये भी आपका क्या है, कंक्लूजन गलत है। ठीक, जब दोनों कंक्लूजन हमारे गलत हो जाते हैं तब हम देखते हैं कि क्या आइदर और की कंडीशन लग सकती है। सो देखिए चलिए लगाते हैं आइदर और की पहली कंडीशन, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो एलिमेंट्स ट्रेन ट्रक, ट्रेन ट्रक। ठीक, तो हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एलिमेंट्स हमारे सेम हैं, ठीक है, दैट मीन्स पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि दोनों ही क्या है,
दोनों ही कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दोनों ही कंक्लूजन हमारे रॉन्ग है, ये भी कंडीशन हमारी ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारी क्या कह रही थी कि दोनों ही में एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो ये पॉजिटिव है, सम आ रहा है, और ये नेगेटिव है क्योंकि नो आ रहा है। सो ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल है। ठीक। और फोर्थ कंडीशन जो हमारी सिर्फ ऑल में देखी थी हमने, ऑल में अप्लाई हो रही है, तो ये ऑल का केस है नहीं, तो हम वो फिर चेकिंग नहीं करेंगे। ठीक है। सो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, दैट मीन्स इसमें क्या है आपका आइदर और लग जाएगा। सो आइदर और का ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 3 इज आप करेक्ट आंसर। ओके। सो बेसिकली आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आइदर और कहाँ लगता है। सो व्हेन द कंक्लूजन इज 100% ट्रू, ओके, सो आप आइदर और नहीं लगाएंगे। ओके, आइदर और तब लगता है जब आपके दोनों ही कंक्लूजन ना तो 100% सही है, 50% सही हो सकते हैं। ठीक, दोनों ही कंक्लूजन 50-50% आपको ठीक लग रहे हैं। ठीक, बट 100% ट्रू नहीं है, तब आप आइदर और की कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि ऑल फॉरेस्ट आर फिगर्स, ऑल फॉरेस्ट आर फिगर, ये आ गया फिगर आपका, एंड सम फिगर्स आर हाउस, एंड सम फिगर्स आर हाउस। ठीक, कंक्लूजन है सम हाउसेस आर फॉरेस्ट, सम हाउसेस, देखो सम हाउसेस फॉरेस्ट नहीं, सम हाउसेस फिगर तो है बट फॉरेस्ट है, ऐसा हमसे 100% नहीं कहा गया है। हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल हो, बट अभी पॉसिबिलिटी का केस नहीं है। अभी तो हमसे क्या है, डायरेक्ट कंक्लूजन दिया गया है, तो ये हमें डायग्राम में नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये गलत है। ओके। आगे कह रहे हैं नो हाउस इज फॉरेस्ट। तो देखिए हाउस और फॉरेस्ट के बीच क्या नो का रिलेशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो का रिलेशन तो हमें क्रॉस दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो नो का रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है। अब देखेंगे कि क्या इसमें आइदर और की कंडीशन लग रही है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत है, तो एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अब देखेंगे क्या पॉजिटिव नेगेटिव फुलफिल हो रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट भी हमारा फुलफिल हो रहा है, और ये एलिमेंट्स है हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी सेम है, हाउस फॉरेस्ट और हाउस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है, दैट मीन्स हमारी जो आइदर और की कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Now let's move to the next question. So our next question is all dark is night. Venn diagram बनाते हैं हम जल्दी से इसका भी। All dark is night. ये डार्क है, ये आपका नाइट ले लेते हैं। Some dark are black. Some dark are black. Okay. ऑल ब्लैक इज नाइट। अब आपसे कंक्लूजन कह रहा है ऑल ब्लैक इज नाइट, तो ये सारे ब्लैक क्या ऑल ब्लैक नाइट में दिख रहा है आपको? नहीं, ब्लैक अलग है नाइट अलग है, दोनों के सर्किल में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये क्या है ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे कह रहे हैं सम ब्लैक इज नॉट नाइट, तो सम ब्लैक दैट मीन्स ये आ गया आपका ब्लैक और ये आ गया नाइट, तो सम ब्लैक इज नॉट नाइट। अब ब्लैक और नाइट के बीच जब कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सम ब्लैक इज नॉट नाइट? तो ये भी क्या है ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम में ब्लैक और नाइट के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा सम का रिलेशन भी गलत हो जाएगा। ठीक, अब क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि देखो दोनों स्टेटमेंट गलत है, दैट मीन्स पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन देखो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट है, देखो पहला पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट में नॉट आ रहा है यानी ये नेगेटिव है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये भी आपका फुलफिल है। थर्ड कंडीशन चेक करते हैं कि हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। देखो ब्लैक नाइट यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमारे एलिमेंट्स क्या है, सेम है, दैट मीन्स थर्ड कंडीशन भी फुलफिल होती है। और क्योंकि ये सम और ऑल का केस है, तो हमें देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बेसिकली सेम ही होने चाहिए। ठीक, तो ये भी सेम है, दैट मीन्स इसमें भी क्या है आपका आइदर 1 और आइदर 2 आपका फॉलो करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं आपका। ये क्या कह रहा है कि ऑल क्रॉप्स आर थ्रेड, ऑल क्रॉप्स आर थ्रेड, some threads are nozzle, some threads are nozzle,
नो नोजल इज रूम, नो नोजल्स इज रूम, एंड ऑल रूम्स आर होम, ऑल रूम्स आर होम। ओके, सो थोड़ा सा बड़ा वेन डायग्राम है, बहुत ध्यान से बनाइएगा। ओके, कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि सम होम्स आर क्रॉप्स। देखिए सम होम्स, ये होम्स है आपका, सम होम्स और क्रॉप, क्रॉप कौन सा है, ये वाला, ये नहीं, ये छोटा वाला सर्किल आपका क्रॉप शो कर रहा है। देखिए ये है हमारा होम और ये है हमारा क्रॉप्स। क्या इन दोनों में, ये बड़ा वाला सर्किल और ये छोटा वाला सर्किल, इन दोनों में आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है? तो इसमें सम का रिलेशन क्या हो जाएगा, जब दोनों सर्किल में कोई रिलेशन है ही नहीं तो सम का रिलेशन क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे सम रूम्स आर थ्रेड, ये रूम्स है, ठीक, और ये आपका थ्रेड है। सो देखो थ्रेड जो है, थ्रेड भी क्या है, रूम के साथ किसके रिलेशन में है, क्रॉस के रिलेशन में है। यानी थ्रेड का इतना पार्ट, सिर्फ ये पोर्शन थ्रेड का रूम के साथ किस रिलेशन में है, क्रॉस के रिलेशन में है, ठीक। बट आपको डायरेक्टली थ्रेड और रूम के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है, ठीक। दैट मीन्स ये भी क्या है, कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं, नो होम इज क्रॉप। सो होम और क्रॉप, देखो ये कह रहे हैं नो होम इज क्रॉप। सो होम और क्रॉप, ये क्रॉप है आपकी और ये होम है। क्या होम और क्रॉप के बीच कोई डायरेक्टली क्रॉस का रिलेशन है? देखो ये वाला जो क्रॉस का रिलेशन है ना, ये आपका किस किस के बीच है, तो ये आपका रूम के बीच है, ठीक, रूम यानी ये रूम के और इधर के बीच है, मिडिल के बीच, है ना। सो नोजल के बीच, सॉरी, तो रूम का और नोजल का आपस में क्रॉस का रिलेशन है, जबकि ये सी जो है ना क्रॉप, क्रॉप का और हमारे होम का तो कोई क्रॉस रिलेशन है ही नहीं। तो ये भी क्या है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तीनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग है। अब मूव करते हैं, देखते हैं चौथा कंक्लूजन आपका क्या है। ये कह रहा है कि सम थ्रेड्स आर नॉट रूम। थ्रेड्स कहाँ है हमारी, ये रही, ठीक, थ्रेड्स और रूम का है हमारा ये ना, ठीक। सो थम सम थ्रेड्स, ये वाले थ्रेड्स की बात हो रही है, सम थ्रेड्स आर नॉट रूम्स, ठीक। ये तो देखो क्लियरली विजिबल है कि थ्रेड का और रूम का, ये जो सम थ्रेड्स है ना, इनका और रूम का आपस में किसका रिलेशन है, क्रॉस का रिलेशन है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें जो क्रॉस का रिलेशन है वो डायरेक्ट विजिबल है। यानी ये वाली किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में, जो ये वाला हमारा थ्रेड का ऑप्शन है ना, ये हमारा किस में नहीं जा सकता, रूम्स में जा ही नहीं सकता, ठीक, इस क्रॉस की वजह से। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। अब एक बार देख लेते हैं कि इतने सारे हमारे ये गलत हुए हैं, क्या इनमें कहीं आइदर और की कंडीशन तो नहीं लग रही। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला यहाँ पर क्या है, होम है, यहाँ भी होम है ना, और ये आपका क्रॉप है, तो यहाँ भी क्रॉप है। यानी इन दोनों में क्या है, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम आ रहे हैं, यानी एलिमेंट सेम है। ये दोनों हमारे, कंक्लूजन भी रॉन्ग है, तो देखो कंक्लूजन रॉन्ग, ठीक हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, ठीक हो गया, ठीक। अब देखते हैं क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव है, दैट मीन्स ये वाला पॉजिटिव है, सम आ रहा है, और ये वाला नो आ रहा है, ये वाला आपका नेगेटिव है। दैट मीन्स ये वाली कंडीशन, थर्ड वाला पॉइंट भी आपका क्या है, फुलफिल कर रही है आइदर और की कंडीशन का। तो भाई हमारा आइदर और किस में लगना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड में तो हमारा आइदर और आना चाहिए। सो देखते हैं क्या किसी ऑप्शन में है। सो देखो ऑप्शन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड, यानी या तो फर्स्ट और थर्ड में से कोई ठीक है, और फोर्थ तो फॉलो कर ही रहा है, ठीक, तो हमारा फोर्थ फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आज के लिए डियर इतना ही। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम स्लॉग के आगे के क्वेश्चन, जिसमें हमारी पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस कवर होंगे। पॉसिबिलिटी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है उसमें, आपको समझाने के लिए पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और ओनली फ्यू का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम स्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।